जो हमारी रखा है उनके द्वारा बातें करें और तालियों को बजाते हम प्रभु के दास को स्वागत करें। सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। क्या प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं? आमेन। चिल्लाकर बोलेंगे। चलो पड़ोस में जो भी उनको हाथ मिलाए प्रेज द लॉर्ड बोले। चाहे वो माँ हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो, है ना, पड़ोस में तो स्वागत करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। आमेन। चलिए बच्चे दरवाजा बंद करो। है ना, आप सभी लोग आशीषित हैं। आमेन। जिसको चेयर पर बैठना है बैठ सकते हैं। आमेन। ज़्यादा नहीं, थोड़ा से बात करेंगे, है ना। चर्च, प्रभु का धन्यवाद हो कि आज कितवा दिन चल रहा है हमारे उपवास फास्टिंग का। फास्टिंग कितना दिन, उपवास प्रार्थना कितवा दिन? आज 13वां दिन चल रहा है। तो परमेश्वर ने 12 दिन चलाया, तो प्रभु का धन्यवाद हो। 13 दिन कैसे बीता पता नहीं चला। अगर हम प्रार्थना नहीं रखते तो शायद कुछ लोग थक गए होते, कुछ लोग उपवास को तोड़ दिए होते, है ना, क्योंकि फिर भूख लग जाता, फिर मन में अलग अलग ही ख्यालात आता, है ना। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमने अच्छी निर्णय लिया और प्रार्थना को हमने हर दिन के लिए रखा ताकि हम सब एक साथ जुड़ सके। हालेलुया। तो प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद हो। साहस, बल, ताकत, हिम्मत दृढ़ किया, हमें सामर्थ्य दिया, हमें परमेश्वर ने मजबूत किया। उपवास के लिए धन्यवाद हो। आमेन, हालेलुया। आमेन। आइए अपने आंखें को बंद कर हम प्रार्थना करेंगे इस समय। प्यारे खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं, इस 12 दिन आपने हमें संभाल कर रखा और आज 13वें दिन में भी आपने हमें संभाल कर रखा। 40 दिन उपवास आपने हमें परमेश्वर प्रेरित किया, अगुवाई किया, ताकि हम हमारी आत्मिक लेवल के अंदर बढ़ोतरी को प्राप्त कर सके और जिस कार्य के लिए हमने रखा है परमेश्वर, उस कार्य को हम आशीषित हो सके। परमेश्वर, बाइबल कहता है कि तू उस कार्य को पूरा करने के लिए सामर्थशाली है, उस कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर आप शक्तिशाली है। हम धन्यवाद देते हैं। हमारे हर संकल्प, हमारे हर एक दर्शन, हमारे एक गोल, हर एक गोल को हम आपके सम्मुख लाते हैं, आपके चरणों में लाते हैं और प्रभु इस उपवास के दरमियान आपकी इच्छा को पूरी होने दे परमेश्वर। हम हमारे आत्मिक पायदान, हमारी आत्मिक लेवल में बढ़ोतरी पाए परमेश्वर। हमारा प्रार्थना लेवल बढ़ जाए, हमारी स्तुति लेवल बढ़ जाए, हमारे आपके चरणों में आने का समय बढ़ जाए। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। हमारे वचन पढ़ने में परमेश्वर बढ़ोतरी आए परमेश्वर। हम परमेश्वर अपने शारीरिक लालसाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सके परमेश्वर। हर एक ऐसे अभिलाषाओं पर हम विजय प्राप्त कर सके। आप हमें इतना सामर्थ्य से भरिए ताकि हम शारीरिक हर एक चीज़ों को मार सके परमेश्वर। धन्यवाद देता है कि तू हमें बढ़ा रहा है। धन्यवाद देते हैं पिताजी। आवे तमाम लोगों को आप आशीषित करें, जो लोग आ रहे हैं उन्हें भी आप आशीषित करेगा पिता। सारा आदर गौरव महिमा हम आपको देते हैं। सुनने वालों को आप ब्लेस करेगा, मुझे भी ब्लेस करेगा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। आमेन। चिल्लाकर बोलेंगे आमेन, आमेन, आमेन। कितने लोग कल थे यहाँ पर ना? सभी लोग मोस्टली कल यहाँ पर थे। कल भी बहुत सुंदर वचन हमने यहाँ पर लिया, है ना। मैं तो बहुत आशीषित हुआ कल के वचन से, आमेन। लेकिन मैंने कल 50% वचन बोला, है ना। कल कौन सा वचन था, किसी को याद है? कल हमने कौन से वचन पे? फास्टिंग क्या है, उपवास किसकी योजना है? इट्स अ प्लानिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्लान है। परमेश्वर ने प्रेरित किया, परमेश्वर ने अगुवाई किया, पवित्र आत्मा के जरिए हमने क्या किया है? उपवास किया। तो कल जो मैंने संदेश बांटा वो लगभग 50% ही था, 50% ही था। कल का संदेश आधा ही था, लेकिन और पूरा देने का बाकी है। मैं उसको कंटिन्यू बाद में आने वाले समय में मैं उसको कंटिन्यू करूँगा मैं। हालेलुया। तो कल हमने सिर्फ आधा ही संदेश सुना, लेकिन जो भी है सुना वो आशीषित हुए, हम उसके लिए धन्यवाद दें। हालेलुया। चर्च, कितने लोग कल के संदेश में कुछ नया सीखा कुछ? हालेलुया। बहुत कुछ सीखने लायक था उसके अंदर। मैं आज हम एक और विषय के ऊपर हम सीखेंगे, एक नया टॉपिक। मैं कल के ही संदेश को आज कंटिन्यू करने वाला था, पर पवित्र आत्मा ने मुझे अनुमति नहीं दिया। अचानक पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर, है ना, मैं शायद कुछ देख रहा था या कुछ सुन रहा था, या पता नहीं क्या, अचानक पवित्र आत्मा मेरे अंदर, है ना, स्वर्गीय किताब के बारे में बात किया कि स्वर्गीय किताब, है ना, इसके विषय पर बात करा।
हालेलुया। किसके? किताब के बारे में बात करने के लिए बोला। और लगभग 1 साल से या 1.5 साल से मुझे ये विषय आप लोगों को सिखाने का था। लगभग कई सालों से, लगभग 1.5 साल से मुझे ये विषय आप तक पहुंचाना था, ये संदेश आपको देना था, पर मेरी भी तैयारी नहीं थी, थोड़ा मोड़ा तैयारी था। और मैं फिर पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर एक बोझ डाला कि आज जा और थोड़ा से बता। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैंने ये संदेश लाया। नहीं तो ये मोस्टली बाइबल स्टडी में देता हूँ मैं, पर पवित्र आत्मा ने अगुवाई की आप लोगों के बीच में बांटने के लिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा मोड़ा जो लिखा है वो आप तक लाऊंगा। और इसका कंटिन्यूशन हम कल वापस से करेंगे। कल इसका कंटिन्यूशन थोड़ा और देखेंगे। आज जो भी रहेगा वो 50% होगा, कल आधा और देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कई लगभग कितने सालों से मेरे अंदर ये बातें डाला था, और वो क्या है, वो है ना, बाइबल में सिर्फ बाइबल ही किताब नहीं है। हम जब बाइबल की किताब को पढ़ेंगे, बाइबल की किताब को पढ़ेंगे, तो जब बाइबल के पन्नों को आप पढ़ोगे, खोलोगे, पढ़ोगे, तो बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारे किताब मिलते हैं। बाइबल के अंदर क्या है? बहुत सारे किताबें हैं। क्या है बाइबल के अंदर? क्या है? बहुत सारे किताबें मिलते हैं। चर्च मेरे साथ में यूहन्ना की किताब में जाएंगे। यूहन्ना की किताब 21 अध्याय और 25 वचन में जाएंगे। आज की शाम हम यूहन्ना की किताब 21 अध्याय और 25 वचन की ओर गौर करेंगे। 21 अध्याय 25 वचन। खोले आपने? कितने लोगों ने बाइबल लाया है? बाइबल और नोटबुक्स लेकर आने का। जो पढ़े लिखे हैं, बाइबल, नोटबुक्स और पेन साथ में लेकर आए। एक अच्छी आदत बनाए लिखने का, है ना। आप लिखोगे, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा लिखने के लिए, है ना। पवित्र आत्मा सहायता करेगा। कितने लोग आशीषित है? थोड़ा हंसेंगे, थोड़ा मुस्कुराएंगे, थोड़ा मेरी तरफ देखो और थोड़ा प्यारी सी मुस्कुराहट दो मेरे सामने, है ना। वैसे आपकी चेहरा धुंधला दिख रहा है मुझे, आप दे सकते हैं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा बरोबर। आप लोग से एक निवेदन है, इस 40 दिन में प्रार्थना करें मेरी आंखों की रोशनी के अंदर बढ़ोतरी आए, क्योंकि धुंधला सा दिख रहा है। कल भी मैंने सिखाया, कल मेरे सर पूरे वजन थे, आँख के वजह से मेरा सर पूरा वजन था। लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज मुझे अच्छे से रखा था, कोई सर दर्द नहीं, कुछ आँख का तकलीफ नहीं था। अब मैं तो लगातार आप सभी से निवेदन है कि मेरे लिए भी प्रार्थना करें। कितने लोग प्रार्थना करते हैं मेरे लिए? क्या प्रार्थना करते हैं? मेरे सिर्फ शादी के लिए मत करो, मेरी आंखों की रोशनी, ताकि मेरी आंखें की धुंधलापन है वो साफ साफ दिखने लगे पास्टर, है ना। पास्टर को अच्छी सेहत दे, पास्टर को उनको और रेवलेशन दे, प्रकाशन दे, पवित्र आत्मा उनको और गुप्त बातों को सिखाए। ये सारी आप मेरे लिए प्रार्थना करें। एक अच्छी सेहत मेरे परिवार के लिए, चर्च के टीम के लिए प्रार्थना करें, है ना। जब मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, वचन का ज्ञान, वचन का प्रकाशन, वचन की समझ, आत्मिक आंखें खोले परमेश्वर, आत्मिक स्वप्न देखने पाए पास्टर, आत्मिक दर्शन देखने पाए, है ना। तेरा दर्शन होने पाए परमेश्वर, है ना। तू भविष्यवाणी कर उनके जरिए, है ना। तो ऐसे तमाम वरदानों से भर, फलों से भर, ऐसे कई विषय है। आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं तभी मैं टिका हूँ। हालेलुया। धन्यवाद, आप लोग प्रार्थना करते हैं मेरे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी करिएगा मेरे लिए। तो क्या क्या विषय है, ये सारे विषय के लिए भी आप मेरे लिए क्या करें? प्रार्थना करें। खासकर मेरे आंखों के लिए, खासकर मेरे रीढ़ की हड्डी के लिए, ताकि मेरी रीढ़ की हड्डी जो स्पाइन है उसके अंदर में भी चंगाई आए, क्योंकि मैं ज़्यादा देर खड़ा और बैठ नहीं सकता सीधा, है ना। तो उसके लिए भी लगातार मेरे लिए सब प्रार्थना करते रहिएगा। आमेन, हालेलुया। विश्वास है करेंगे आप लोग? आमेन। जितना करोगे उतना यहाँ पर फायर दिखेगा। आगे के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का दास जब भी आए, नीचे से आए, उधर लोग थरथर लोग क्या होना चाहिए? वो वड़ा पाव वाला भी गिर जाना चाहिए उधर नीचे का। हालेलुया। जो वड़ा पाव बनाते हैं वो लोग भी पास्टर आया करके उधर सब गिर जाना चाहिए। तो ऐसे आप आग अग्नि के लिए भी आप प्रार्थना करेगा। चर्च यूहन्ना की किताब 21 अध्याय 25 वचन में जाते हैं। वहां पर लिखा है, और भी बहुत से काम हैं। क्या लिखा है? और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। क्या लिखा है? बहुत से काम हैं और भी। इसका मतलब ऊपर पढ़ेंगे तो कुछ काम के विषय में बताया जा रहा है कि यीशु ने इतने काम किए। लेकिन
जब लिखने वाला जो यूहन्ना है वो बोलता है सिर्फ इतना ही काम यीशु ने नहीं किया, बल्कि इससे और भी काम किया है यीशु ने। तो यूहन्ना बोल रहा है और भी काम किया है। क्या बोल रहा है? और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे सब काम एक एक कर लिखा जाए, है ना। बोलो बहुत काम, बोलो यीशु ने बहुत काम किए। बाजू को बोलो और भी बहुत काम है जो यीशु ने किए। बाजू को बोलो और भी बहुत काम किए यीशु ने। चिल्लाकर बोलो और भी बहुत काम किए यीशु ने। तो आप जितना बाइबल में पढ़ रहे हो ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इससे भी और भी बहुत काम किए हैं जो इस बाइबल में नहीं लिखा गया है। हालेलुया। यीशु ने बहुत सारे काम किए। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम बाइबल में पढ़ते ना, 10 कोढ़ियों को चंगा किया, कनानी स्त्री के बेटी को चंगा किया, है ना, फलाना फलाना लकवे के रोगों को चंगा किया सुंदर फाटक पर, है ना, ऐसा अंधे बर्तिमाइस को चंगा किया, ऐसे ना याइर की बेटी को चंगा किया, 9 में वो अर्थी पर जा रहा था बेटा, उसको जिलाया। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने बहुत सारे काम किए, है ना, दुष्ट आत्माओं को निकाला, है ना, बीमारों को चंगा किया। इससे भी और भी बहुत काम किए जो इस बाइबल में नहीं लिखा गया है। इसका मतलब है कि यीशु ने बहुत सारे काम किए हैं। और इधर लिखने वाला बोलता है कि अगर वो सारे काम अगर लिखने की शुरू करे, वो सारे काम लिखे जाए, तो बोलता है यदि वे एक एक कर लिखा जाए तो मैं समझता हूँ। यूहन्ना क्या बोलता है? मैं समझता हूँ कि अगर वो भी लिखा जाए तो पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी नहीं समाती। क्या बोल रहा है? अगर उतना सब भी यीशु के बारे में भी अगर वो सब भी लिखते तो ये संसार में वो पुस्तकें में भी पुस्तकें नहीं समाती। यानी इस संसार में से भी, है ना, इतना किताब काम की है यीशु ने। अगर वो सब लिखे तो संसार में वो किताबें ना, संसार पूरा भर जाता वो किताब से। यानी संसार भी समा नहीं सकता था, इतनी किताब है, इतने सारे चीज है यीशु मसीह के पास में। तो चर्च, यीशु मसीह इतना ही नहीं, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे, इस धरती के ऊपर 3.5 साल की सेवकाई, इस 3.5 साल की सेवकाई में उसने तमामों काम किए हैं। और तमामों कामों का अगर लिखा जाए तो ये धरती भी समा नहीं सकती है, उतनी सारी पुस्तक समा नहीं सकती इसके अंदर, मतलब धरती भी कम पड़ जाएगा, इतना सारे काम है। हालेलुया। चर्च, इसीलिए हम देखते हैं क्योंकि यीशु की जो बातें हैं, यीशु की बातें बहुत विशाल है। जैसे समुंदर है ना, समुंदर में एक बूंद पानी नहीं है। जितना आप गोताखोर करोगे, जितना नीचे जाओगे, जितना गहराई, उतना उसका एंड नहीं है। शुरू कहाँ, अंत किधर, गहराई किधर है, समुद्र का माप नहीं ले सकते। हालेलुया। तो उतना ही परमेश्वर का उससे भी बड़ा है, इतनी सारी किए काम। हालेलुया। इसलिए हम लोग देखते हैं कि यीशु की किताबें मार्केट में कितना मिलता है। इसी मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में चारों किताब से कितने किताब लिखे गए हैं, कितने किताब लिखे गए यीशु मसीह के बारे में, यीशु के बारे में क्या क्या लिखा गया है। आज अगर तुम दादर में चले जाओ, दादर मनीष मार्केट में, उधर बाइबल का एक दुकान है, अगर वो दुकान में घुस जाओ तो पूरा बाइबल से ही लेखक ने किताब लिखा है। कई लेखकों ने, कई पास्टर्स लोग ने किताब लिखा है। पूरा जो दुकान है बुक से भरा हुआ है। कई लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी जहां पर पूरा यीशु मसीह के बारे में पूरी किताब भरे हुए। अगर आप मेरे घर में कभी आपको मौका मिलेगा मेरे घर पर आने का, तो आप जैसी एंट्री करोगे मेरे घर में, आप देखोगे इतने सारे किताब पढ़ा हुआ मिलेगा सामने, आपके सामने, आपको आँख के सामने इतना किताब दिखेगा आपको। और वो मैंने लिखा हुआ है सब कुछ। लगभग 20 साल में मैंने इतने सारे किताब लिखे हैं, और आपके आंखों के सामने कभी आओ दिखेगा आपको, इतने सारे किताब मैंने ही लिखे हैं सब कुछ। जो प्रचार करता हूँ सब लिखा है मैंने वहाँ पर। तो यीशु की बातें बहुत है, यीशु का प्रकाशन बहुत है। यीशु के ऊपर जितना आप स्टडी करोगे, उतने जितना अंदर जाओगे, यीशु प्रकाशन देगा, रेवेलेशन, स्वर्ग की बातें, गुप्त बातें,
अब लिखते 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 कितने लोगों ने क्या क्या लिखा है। पूरी दुनिया के अंदर यीशु की कितनी सारी किताबें हैं। चर्च, पूरी दुनिया में कितने पास्टर्स लोग ने किताब लिखे हैं, वो समझ सक रहे हो कितनी सारी किताब आपको मिलेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह की बातें इतनी है, उसके कार्य इतने हैं, उसका प्रकाशन इतना है। अगर हम उसको लिखना भी शुरू करें, उसकी प्रकाशन, तो धरती भी समा नहीं पाएगी। इतनी सारी आप लिख सकते हैं यीशु के बारे में, इतना सारा गुप्त है, इतना रहस्य बातें हैं। स्वर्ग इतनी खजाना आपको देगा कि पेड़ भी खत्म हो जाएगा। पेड़ से बनता है ना, किताबें किससे बनती है, पेपर किससे बनता है, पेड़ से ना। पेड़ भी खत्म हो जाएगा, फिर किताब कहाँ से बनेगा, किताब ही नहीं बन पाओगे, लिखोगे किधर। इतनी सारी आप प्रकाशन, तो वो समुंदर है, विशाल है परमेश्वर। हालेलुया। तो लेकिन आज जितने भी किताब हैं, मैं उन सारी किताब के ऊपर नहीं बात करना चाहता हूँ। ये सारी किताबें ना जो भी है वो पृथ्वी की किताब है। दे आर द वर्ल्डली बुक्स। वो सांसारिक किताब यानी संसार की किताब है, वर्ल्डली है यानी पृथ्वी की किताब है। मैं आज जो विषय लेकर आया हूँ वो पृथ्वी के ऊपर, जो पृथ्वी की किताब, इसके ऊपर नहीं बात कर रहा हूँ। हालेलुया। और ये जो सारी किताबें बहुत ही लिमिटेड है, सीमित है ना। अगर ये सीमित है, ये सारे के ऊपर मैं आज चर्चा नहीं करने वाला, मनन नहीं करने वाला। आज जो मैंने लेकर आया हूँ दूसरा विषय है मेरा। आज जो मेरा विषय है वो ऐसी किताब के बारे में जो यहाँ पर नहीं है। एक ऐसी किताब जो आपको सिर्फ स्वर्ग के अंदर मिलेगा। बोलो, स्वर्ग के अंदर मिलेगा। आज जो मैंने विषय लाया है वो पृथ्वी के ऊपर जो हम दुकान वगैरह यहाँ वहाँ बाइबल, इस किताब, ये सारी किताब के ऊपर नहीं बात कर रहा। इसके अलावा एक और ऐसी भी किताबें हैं जो यहाँ पर नहीं पाया जाता है, यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, धरती पर तो मिलेगा ही नहीं, बल्कि एक ऐसी किताब है जो आपको सिर्फ कहाँ पर मिलेगा, स्वर्ग के अंदर मिलेगा। हालेलुया। आज आप आशीषित होगे, आज आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। थोड़ा मोड़ा ही सिखाऊंगा, इसके ऊपर हम बाइबल स्टडी बाद में करेंगे, क्योंकि आज मैंने थोड़ा थोड़ा संदेश लाया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मैं आशीषित होऊंगा आज। हाँ, हालेलुया, है ना। आज मैं पढ़ रहा था, है ना, परमेश्वर ने मुझे और बात किया। परमेश्वर ने बोला अभी इस उपवास में लोगों को मेरा सफेद सिंहासन के बारे में भी बात करना। किसके बारे में? यीशु का एक सफेद सिंहासन भी है जिसको बोलते हैं श्वेत सिंहासन, है ना, द वाइट थ्रोन ऑफ जजमेंट, न्याय का सिंहासन जो सफेद है। वो सिंहासन के ऊपर भी मैं आने वाले समय में इसी उपवास में मैं आपको प्रचार करूंगा। हालेलुया। तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको इस उपवास में, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आमीन। तो चर्च, इस धरती के ऊपर जो किताब है उन सारी किताब के अलावा और भी किताब है जो यहाँ पर नहीं पाई जाती, जो स्वर्ग के अंदर पाई जाती है। मेरे साथ में दानियल की किताब 7वें अध्याय में जाते हैं। दानियल की किताब 7वें अध्याय में जाते हैं। दानियल की किताब 7वां अध्याय। दानियल की किताब 7वें अध्याय, और वहां पर हम 9 और 10 वचन को हम पढ़ेंगे आज के शाम। दानियल की किताब 7वां अध्याय 9 और 10 वचन को हम लोग आज पढ़ेंगे आज के शाम। 7वां अध्याय देखिए, यहां पर दानियल कुछ बोल रहा है। दानियल क्या बोल रहा है? दानियल किसी के विषय में आपको बता रहा है। दानियल बोलता है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा। दानियल एक दर्शन देख रहा है और दर्शन में वो देखते देखते बोलता है कि मैंने अंत जो दर्शन था मेरा, अंत में मैंने क्या देखा। क्या देखा? बोलता मैंने देखा कि सिंहासन रखे गए हैं। क्या? एक सिंहासन रखा गया है। दर्शन में देख रहा है, सब स्वर्ग को देख रहा है, स्वर्ग के अंदर देख रहा है। देख रहा है कि स्वर्ग के अंदर एक सिंहासन रखे गए और उस सिंहासन पर कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। क्या बोलता है? उस सिंहासन पर कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उस सिंहासन पर कोई तो जाकर बैठा है, उसको बोलते हैं अति प्राचीन। ये कोई और नहीं है, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, है ना। लिखा गया है
जैसे यीशु मसीह, और लिखा है कि उसके ऊपर कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, और वो जो प्राचीन जो बैठा उसके ऊपर, उसका वस्त्र हिम सा उजला है। उसका वस्त्र कैसा? हिम सा उजला है। उसका वस्त्र में उजाला आ रही है पूरी, और उसके सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका बाल कैसा है? निर्मल शुद्ध ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय। हम इसके ऊपर भी एक बार बात करेंगे, उसके सिंहासन के ऊपर, सिर्फ थ्रोन के ऊपर बात करेंगे। सिंहासन, उसका सिंहासन अग्निमय है, आग से भरा हुआ सिंहासन, एक अलग विषय है, उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। लिखा है उसका सिंहासन अग्निमय है, और उसके पहिए, हम इसके ऊपर भी एक दिन बात करेंगे। सिंहासन के अंदर पहिया भी है। क्या है? सिंहासन के अंदर क्या है? पहिया भी है। बोलो पहिया। पहिया बोले तो व्हील, चक्र है। क्या? चाक। ठीक है। तो इस परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजमान है, वो सिंहासन अग्निमय है, और वो सिंहासन के पहिए हैं। और देखिएगा, वो सिंहासन धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। वो सिंहासन धधकती हुई आग सा है, अग्निमय है, धधकती हुई आग। तो चर्च, यहाँ पर जो परमेश्वर का सिंहासन है, ये ऐसा सिंहासन नहीं है कि कपड़े का बना हुआ, गद्दे का बना हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ, ऐसा नहीं है, सोने का नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि उसका सिंहासन कैसा है ना? अग्निमय है, धधकती हुई आग से भरी है। वो जिस सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है, वो आग से भरा हुआ है, वो उसके अंदर पहिए हैं, ऐसे सब। तो ये हम लोग इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। और 10वां वचन लिखा है, उस प्राचीन के सम्मुख से, उस प्राचीन के सामने से आग की धारा निकलकर बह रही थी। क्या? उस प्राचीन के सामने से जो बैठा है सिंहासन, उसके सम्मुख से आग की धारा। देख रहे हैं? अगर परमेश्वर आग से भरा है, वही परमेश्वर आपके अंदर है। बोलो मेरे अंदर है, तो आपके अंदर से क्या निकलेगी? हाँ, तो डरिए मत, शैतान आपके अंदर आग देखना चाहिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं कि इस साल आपका आग का रिस्टोरेशन हो। जो आग खत्म हो गया, जो आग बुझ गई है, वो आग दिखना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसा करेगा। द रिस्टोरेशन ऑफ फायर, है ना, द फायर विच हैज बीन लॉस्ट, गॉड इज गोइंग टू रिस्टोर दैट। परमेश्वर उसको क्या करेगा? जो खो गया है, उस आग को क्या करेगा? फिर वही अग्निमय परमेश्वर हमारे अंदर है, और वही अग्निमय परमेश्वर का सिंहासन को हम बनाते हैं। बाइबल बोलता है वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। कौन से सिंहासन पर? स्तुति। जितना स्तुति करोगे, उसका सिंहासन बनता है। तो चर्च, अगर इधर ईमानदारी से आप स्तुति करोगे ना, तो उसका अग्निमय सिंहासन। अगर आग आएगा तो शैतान टिक पाएगा क्या चर्च के अंदर? तो सब जादू टोना, सारे मजबूत गढ़ उस आग में भस्म हो गए। चर्च के अंदर आग चाहिए। इसलिए सारे वर्शिप टीम के ऊपर भी डिपेंड होता है कि वर्शिप टीम लोग ने कैसे करते हैं। वर्शिप टीम लोग ने उस स्तुति के सिंहासन को बांधना चाहिए। हालेलुया। लिखा है 10वां वचन, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग, हजारों हजार, मल्टीप्लिकेशन होता है, हजार, ये गणित है, हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे, और लाखों लाख लोग, क्या? लाखों लाख, यानी लाखों और फिर लाख, मल्टीप्लिकेशन होता है। लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। लगभग 10 लाख उसके सामने हाजिर थे। क्या? उस सिंहासन के सामने इतने लोग हाजिर थे। फिर न्याय बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। क्या लिखा है? क्या लिखा आपके बाइबल में? क्या खोली गई? वो जो सिंहासन पर बैठा है, वो जो सिंहासन पर विराजमान है, वो सिंहासन अग्निमय सिंहासन है। वो परमेश्वर का आग निकल रहा है सिंहासन से, और उस सिंहासन के सामने से आग की धारा बहकर निकल रही है। और उस सिंहासन के से ना न्यायी लोग बैठ गए, पहले परमेश्वर बैठ गया। और लिखा है कि फिर
जैसा वो प्राचीन बैठा, न्यायी बैठ गया, तो वहां पर लिखा है कि उसके सामने क्या खोली गई? पुस्तकें। क्या लिखा है? पुस्तकें। परमेश्वर के सामने पुस्तकें खोली गई, यानी स्वर्ग के अंदर ऐसी पुस्तकें हैं। पुस्तक ऐसा नहीं लिखा है, पुस्तक, पुस्तकें, बुक्स, प्लूरल शब्द, बहुवचन, एक वचन नहीं। अगर पुस्तक लिखता तो एक होता है, एक पुस्तक, लेकिन इधर लिखा है पुस्तकें, यानी बहुवचन, एक से भी ज्यादा किताबें परमेश्वर के सामने क्या हो गया? खोला गया। तो स्वर्ग के अंदर ऐसे बहुत सारी किताबें हैं। स्वर्ग के अंदर जो दानियल देख रहा है, वो देख रहा है कि मैंने किताबों को देखा और किताबों को खोला गया, पुस्तकों को खोला गया। तो चर्च, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो चर्च, आज जो बात कर रहा हूँ वो पृथ्वी की किताब नहीं। आज जो हम बात कर रहे हैं, दैट्स नॉट द फिजिकल बुक्स, दैट इज नॉट द डिजिटलाइज्ड बुक, बट दिस इज समथिंग एल्स। ये हेवनली बुक्स है, स्वर्गीय किताब है। हालेलुया, बोलिए पुस्तकें। बाजू को बोलो पुस्तकें। परमेश्वर के पास पुस्तकें हैं और वो खोलेगा। न्यायी जब बैठ जाएगा न्याय करने के लिए, न्यायी जब बैठ जाएगा न्याय करने, आपको और मेरा न्याय होने वाला है। और जब न्याय करने बैठेगा तो एक किताब नहीं खोलेगा, वहां पर कितनी किताबें, उधर पुस्तकें खोला जाएगा। और लिखा है ना। तो चर्च, दानियल हमको किसके विषय में बता रहा है? पुस्तकें के बारे में बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें चर्च, यहाँ पर तो दानियल जिक्र कर रहा है पुस्तकें, लेकिन बाइबल में एक और रेफरेंस हमें मिलता है, बाइबल में हमें एक और वचन मिलता है। मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य की किताब 20 अध्याय में जाते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब 20 अध्याय और 12वें वचन की ओर जाते हैं। बाइबल का लास्ट किताब है, बाइबल का लास्ट किताब। जाइए लास्ट किताब खोलिए, बाइबल का लास्ट किताब 20 अध्याय में जाइएगा। बाइबल का लास्ट किताब 20वां चैप्टर, बाइबल का लास्ट किताब 20 चैप्टर और 12 वचन में जाएंगे। बाइबल का लास्ट किताब 20 अध्याय और 12 वचन की ओर जाएंगे। 12 वचन सभी ने खोला? हाँ, लास्ट किताब बोला तो लास्ट में जाने का और 20वें अध्याय में आने का और 12 वचन को पढ़ेंगे। मिला? चले मैं आपके लिए 12 वचन को पढ़ता हूँ। पेज नंबर 361, पेज नंबर 361, 12 वचन लिखा है। फिर मैंने छोटे बड़े, क्या बोलता है? यहाँ पर दानियल नहीं है, यहाँ पर कौन देख रहा है अभी? यहाँ पर यूहन्ना है, प्रेरित यूहन्ना यहाँ पर कुछ देख रहा है। और वो क्या देख रहा है? वो बोलता है कि मैंने स्वर्ग में, मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को, क्या लिखा है? मैंने छोटे यानी छोटे बच्चे, बड़े, गरीब हो अमीर हो, कोई भी, छोटा बड़ा, जो अमीर लोग बोलते हैं मैं बड़ा हूँ, गरीब लोग बोलते हैं मैं छोटा हूँ। तो चाहे छोटा हो, गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी होने दे, छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। क्या बोल रहा है यूहन्ना? मैंने परमेश्वर के सिंहासन के सामने सब मरे हुए, जो मर चुके हैं सब, चाहे वो है ना मरे हुए, हालेलुया, या फिर जो जीवित है ना, वेदर इट्स अ लिविंग, हम जो रैप्चर, मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। क्या लिखा गया है? पुस्तकें खोली गई। आपकी किताब में क्या लिखा है? बाइबल में पुस्तक लिखा है, पुस्तकें। दरवाजा बंद कर। क्या लिखा है? पुस्तक लिखा है क्या? पुस्तकें। हाँ, बोलिए पुस्तकें। तो यहां पर भी यूहन्ना कुछ बोल रहा है। यूहन्ना यहां पर पुस्तकें का जिक्र करे, कड़ी मत लगा बेटा, कड़ी मत, पुस्तकें, नॉट पुस्तक। तो यूहन्ना यहां पर लिखने वाला वो भी क्या देख रहा है? स्वर्ग के अंदर वो भी पुस्तकें देख रहा है। दानियल ने भी वही देखा। दानियल ने जिस बात को बोला, जिस बात को उसने बताया कि पुस्तकें मैंने देखा,
वही बात को कौन बता रहा है यहाँ पर? यूहन्ना भी बता रहा है कि मैंने भी स्वर्ग के अंदर पुस्तकें देखा। तो चर्च, स्वर्ग के अंदर पुस्तकें हैं, किताबें हैं। सिर्फ इस पृथ्वी के ऊपर ही किताब नहीं है, स्वर्ग के अंदर में भी किताब है। तो दोनों के अंदर मेल हो रहा है। तो दानियल ने जिस बात को बोला है वही बात को कौन बोल रहा है? यूहन्ना भी बोल रहा है। दोनों के अंदर सिमिलैरिटी दिख रहा है, दोनों के अंदर समानांतर दिख रहा है। उसके बाद उसके जो बताना, वो जो बताया और यूहन्ना जो बता रहा है, दोनों की बातों में सहमति हो रही है। हालेलुया, चलाकर बोले हालेलुया, है ना? तो जो दानियल ने बोला, जो दानियल ने बताया, जो दानियल ने बोला, वही यूहन्ना भी बोल रहा है। तो दोनों की बातों में सिमिलैरिटी आ रहा है, समानांतर आ रहा है, पुस्तकें का जिक्र कर रहा है। हालेलुया। अब ये लोग बोल रहे हैं कि पुस्तकें खोली गई। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? अभी 20 अध्याय के 12 वचन को एक बार फिर से पढ़ते। 20 अध्याय के 12 प्रकाशित वाक्य लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई। क्या लिखा? पुस्तकें तो खोली गई, किताबें खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई। क्या बोल रहा है? फिर एक और पुस्तक। बोलो एक और पुस्तक। उधर पुस्तकें तो खोली गई, लेकिन इधर बोलता है कि एक और पुस्तक खोली गई। अभी एक पुस्तक बोल रहा है, एक पुस्तक और खोली गई, अर्थात उस पुस्तक का नाम क्या है? वो पुस्तक का नाम है जीवन की पुस्तक। क्या नाम है? जीवन की। तो परमेश्वर के पास में किताबें हैं और इधर बोलता है एक और किताब खोली गई, किताब, और वो किताब का नाम क्या है? जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में, और जो पुस्तकें ना, बहुत सारे किताब, जीवन की किताब की अपनी बात कर रहा है। अब यूहन्ना बोलता है जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उस पुस्तकों में लिखा हुआ है कुछ, तो बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, परंतु उस पुस्तकों में लिखा हुआ है कुछ। आज हमको थोड़ा समझना है कि क्या लिखा हुआ रहेगा पुस्तक में, परमेश्वर की उस किताबों में क्या लिखा हुआ होगा। और लिखा है उन पुस्तकों में, है ना, जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार जो खड़े थे ना सिंहासन के सामने, उन सिंहासन के सामने खड़े थे। तो इधर बोल रहा है उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया। क्या लिखा है? उनका न्याय क्या? जैसे पुस्तकों में लिखा गया था उनके कामों के बारे में, हालेलुया, उसके अनुसार उनका क्या किया गया? न्याय किया गया। हालेलुया। बोले पुस्तकें, द बुक्स इन हेवेंस, हेवनली बुक्स, जिसको स्वर्गीय किताबें बोलते हैं, स्वर्गीय किताब। आज उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा से चर्चा। मजा है ना? पावरफुल है ना टीचिंग? आज सीखा था कभी इसके ऊपर? कितने लोग ने कभी सीखा था? मालूम है कि ऐसी सारी किताबें भी है बाइबल के अंदर, है ना? थोड़ा मोड़ा जानकारी, मुझे भी थोड़ा मोड़ा जानकारी, लेकिन मैं और गहराई में बाद में जाऊंगा इसके ऊपर। मैं आज थोड़ा थोड़ा ऊपर से बताऊंगा आपको। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। तो पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें काय के लिए हैं? व्हाट इज द पर्पस? क्यों ये पुस्तकें बनाई गई हैं? ये पुस्तकों का वजह क्या, क्या कारण है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बुक्स? ये बुक्स की कारण क्या है? क्यों? मकसद क्या है इसके पीछे? उद्देश्य क्या है? Why it has been opened? क्यों ये पुस्तकें को खोला गया? Why the books were opened? है ना? हालेलुया। ये पुस्तकें खोली गई लिखा गया है। क्यों ये पुस्तकें खोला गया? और इस पुस्तकों में क्या लिखा गया है? ये पुस्तकें का बनाने का क्या मतलब था? स्वर्ग में पुस्तकें का रखने की क्या जरूरत है? और इन पुस्तकों में क्या है? क्यों इस पुस्तकों को खोला गया? हालेलुया। क्या है? थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं। चर्च, जब हम इसको पढ़ते हैं, है ना, ये पुस्तकें के पीछे दो ही कारण है ना, 2-3 कारण है। और क्या है? व्हाट इज इन दैट बुक? वो बुक के अंदर क्या है? व्हाट इज द पर्पस? देयर आर 2 पर्पस, 2 कारण है इस किताब के पीछे। एक
ये सारे जो किताबें लिखी गई है, किताबें जो है, उस किताबों के अंदर क्या है? उस किताबों के अंदर पहली बात है व्हाट गॉड हैज डन, क्या परमेश्वर ने क्या किया। पहली क्या लिखा है उसके अंदर? पहले तो किताबें है ना, तो किताबों के अंदर क्या होगा? किताबों के अंदर व्हाट गॉड हैज डन, परमेश्वर ने क्या किया इस धरती पर रहेगा, या परमेश्वर क्या किया, या परमेश्वर क्या कर रहा है और क्या करेगा। हालेलुया। व्हाट गॉड हैज डन, व्हाट गॉड इज डूइंग एंड व्हाट गॉड विल गोइंग टू डू, क्या परमेश्वर करेगा। सो पहली बात है, इस किताबों के अंदर आपको क्या मिलेगा? इस किताबों के अंदर व्हाट गॉड हैज डन, ऐतिहासिक हिस्ट्री कि परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर क्या कर रहा है और परमेश्वर क्या करेगा। ये सारे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस किताब के अंदर आपको मिलेगा। आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, आपको पूरी सटीक जानकारी आपको इसकी किताब के अंदर मिलेगा। इस किताब के अंदर कि परमेश्वर क्या किया, क्या कर रहा है, क्या करेगा, ये सारी चीज आपको इस किताब के अंदर आपको क्या है मिलेगा। दूसरा, पुस्तकें अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग किताबें है ना, अलग अलग किताबें हैं, हम उसके ऊपर बाद में थोड़ा देर में भी करेंगे। दूसरी, ये बुक के अंदर क्या है, क्यों ये बुक है, क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सब दर्ज किया जा रहा है। इसके अंदर इस किताबों को बनाने का पीछे का कारण ये है कि इसके अंदर कुछ दर्ज किया जा रहा है। क्या दर्ज किया गया? अभी हमने पहला देखा कि बहुत प्रभु ने क्या किया, प्रभु क्या कर रहा है और क्या करेगा, तो इसके पीछे यहाँ पर ये दर्ज करने के लिए लिखा गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये सुने। दूसरा, इट कंटेंट्स व्हाट इट कंटेंट्स, क्या है इस किताब के अंदर। इस किताब के अंदर पहला तो हमने देखा प्रभु क्या किया, प्रभु क्या कर रहा है, क्या करेगा, वो दर्ज तो करने के लिए बनाया गया पुस्तक। परंतु दूसरी बातें, आप और मैं इस धरती के ऊपर क्या कर रहे हैं, आप और मैं इस धरती के ऊपर क्या कर रहे हैं, इस धरती के ऊपर आपने क्या किया, क्या कर रहे हैं, ये सारे जिक्र कहां पर हो रहा है? उस किताबों के अंदर दर्ज हो रहा है। चर्च, परमेश्वर के पास में किताबें हैं, ये सारे किताबें को खोला गया और इस किताबों के अंदर क्या पाया जाएगा? इस किताबों के अंदर ऐसे अलग अलग किताब है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये किताबों के अंदर प्रभु ने क्या किया उसका तो दर्ज है, लेखा जोखा है, लेकिन इसमें आपका भी लेखा जोखा होगा। आप जो क्या किया, क्या कर रहे हैं, वो सारे का क्या हो रहा है, आपका दर्ज किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है। चर्च, गंभीर लीजिएगा, परमेश्वर के पास में किताबें हैं। आप क्या कर किया पास्ट में, हिस्ट्री में, ऐतिहासिक, वो सारे आप जो कर रहे हैं ये सारा लिखा जा रहा है। शौक नहीं है? आप शौक हो जाओगे। आप एक एक चीज जो कर रहे हो ना इस धरती के ऊपर और जो कर दिया, वो सारी चीज का रिकॉर्ड हो रहा है, कोई आपका रिकॉर्ड कर रहा है। शौक ना है कि नहीं? वो सारे जो किताबें है ना, वो किताबें इसीलिए बनाई गई है। वो सारे किताबों के अंदर आपका पूरा, आज सोनी ने दिन भर क्या किया, हेमलता ने दिन भर क्या किया, एबेनेजर ने दिन भर क्या किया, अजय ने दिन भर क्या किया, कल क्या किया था, परसों क्या किया था, कल का तो रिकॉर्ड हो गया, परसों का भी रिकॉर्ड हो गया, एक साल पहले 2025 पूरा साल क्या किया, वो पूरा वहां पर रिकॉर्ड हो गया। आप सोच रहे हैं, पूरा रिकॉर्डेड डिटेल इंफॉर्मेशन। हालेलुया। आप बंद कमरे में क्या किए, पब्लिकली क्या किए, सीक्रेट में क्या किया, प्राइवेटली क्या किया, सब पब्लिकली, प्राइवेटली, सीक्रेटली आप क्या किया और क्या कर रहे हैं अभी भी, प्राइवेट में, बंद कमरे में, पब्लिक के बीच में आप क्या कर रहे हैं, सब कुछ आपका रिकॉर्ड किया जा रहा है। और वो आपको कोई देख रहा है और आप उसकी आंखों से बच नहीं सकते, आप उसकी आंखों से ओझल नहीं हो सकते, आप उसकी आंखों से
आप चकमा नहीं दे सकते परमेश्वर को, आप उसके अटेंशन, उसको ध्यान को भटका नहीं सकते, क्योंकि वो सब दर्ज हो रहा है। आप जो भी कर रहे सब दर्ज हो रहा है। आप बोलोगे कि चलो मैं इसके ध्यान को भटका देता हूं, मेरा ये दर्ज नहीं होना चाहिए, मैं इधर कर रहा हूं, उसके ध्यान को ही भटका देता, आप नहीं ध्यान को भटका पाओगे। आप यू कैनॉट डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ गॉड, यू कैनॉट डाइवर्ट इट। आप एस्केप नहीं हो सकते, आप भाग नहीं सकते, आप प्रभु के आंखों से बच नहीं सकते। आपका एक एक जो चीज कर रहे हैं, किसको मारा, किसको क्या किया, किसके साथ क्या कर रहे हो, सारी चीज का लेखा जोखा कहां पर हो रहा है? उस किताबों के अंदर क्या हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है। आपके नाम का एक किताब बन रहा है, हिस्ट्री किताब। आज हम लोग बच्चे लोग इतिहास की किताब पढ़ते हैं ना, आज स्कूल में इतिहास की किताब, हिस्ट्री किताब है ना। गांधी जी ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, वो सारे लिखे गए ना किताब में, बच्चे लोग वही पढ़ते हैं ना। हालेलुया, बच्चे लोग पढ़ते हैं ना। वैसे आपका किताब उधर बन रहा है, आपका हिस्ट्री का किताब। आप क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है उधर स्वर्गदूत लोग पढ़ते रहेंगे, बोलेंगे सबसे बेकार किताब हिस्ट्री किताब, सबको अच्छा नहीं लगता। हालेलुया, आपके नाम का किताब उधर, आपका हिस्ट्री बन रहा है उधर पूरा। सो आप चकमा नहीं दे सकते, आप बच नहीं सकते, आप ओझल नहीं हो सकते। एवरीथिंग, एवरी डिटेल, बारीक से बारीक डिटेल आपका उस किताब के अंदर क्या हो रहा है? दर्ज हो रहा है। जब मैं क्या काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसमें दोनों चीज का आ रहा है, अच्छा चीज और बुरा चीज दोनों का दर्ज हो रहा है। जब मैं बोल रहा हूं ना क्या कर रहे हो, कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ लोग बुरा काम कर रहे हैं, तो सब दर्ज हो रहा है आपका। अच्छा काम, बुरा काम, सब दर्ज हो रहा है। अगर अच्छा काम किया, अगर कोई आपको तारीफ नहीं कर रहे हैं, डोंट वरी। आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कोई आपको प्रशंसा नहीं कर रहे, कोई आपकी वाहवाही नहीं कर रहे हैं, है ना, आपकी कोई तारीफ नहीं करता, प्रशंसा, ध्यान नहीं दे रहा है, आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन भूलिए मत कि आपका अच्छा काम भी कहां पर रिकॉर्ड हो रहा है? ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है। और ऊपर जब जाओगे ना, आपको वो अच्छे काम का रिवॉर्ड देगा परमेश्वर। हालेलुया, रिवॉर्ड मतलब प्रतिफल, वो परमेश्वर आपको पुरस्कार देगा। यहाँ पर आपका कोई अच्छे काम का वैल्यू नहीं दे रहा है। आप निराश मत हुई, यार मैं इतना करता हूँ, घर में इतना खाना बनाता हूँ, घर में सबके लिए इतना करता हूँ, फिर भी ये लोग मेरे को ही डांटते हैं, फिर भी ये लोग ही मेरे को बोलते हैं। डोंट वरी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऊपर जाने के बाद एक जन है जो आपको सबके सामने, वही तेरे घर वालों के सामने बोलेगा, देख ये ऐसा काम करता था, आपकी तारीफ करेगा। हालेलुया। सो देयर इज समबडी टू रिवॉर्ड यू, देयर इज समबडी, है ना, टू ग्लोरीफाई यू। तुम लोगों का महिमा करने के लिए भी ऊपर है एक जन, टू बी रिवॉर्ड। हालेलुया। चर्च, आप जो कर रहे हैं वो सारे पुस्तकों के अंदर क्या हो रहा है? दर्ज किया जा रहा है। नॉट ओनली क्या कर रहे हैं, सिर्फ उतना ही नहीं कि क्या कर रहे हैं, आप जो बोलते हैं, आप जो बोलते हैं, आप जो मुंह से बोल रहे हैं, what you are speaking, what you are uttering, जो आपके माउथ से, आपके मुंह से क्या निकल रहा है, वो सारे भी दर्ज हो रहा है बाइबल वहां पर किताबों के अंदर। चर्च, गंभीर लीजिए, सीरियसली लीजिएगा। आज इस किताब के बारे में जब बता रहा हो ना, जब आप एक मुंह से कुछ बोल रहे हो ना, सीधा उधर रिकॉर्ड हो रहा है। परमेश्वर के पास में टेक्नोलॉजी बहुत भयंकर है, उसका टेक्नोलॉजी बहुत भयंकर है, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारे सामने धड़ाधड़ उधर रिकॉर्ड हो रहा है। अभी का टेक्नोलॉजी देखा, इंसान लोग आंख से देख के कंप्यूटर चलाने चालू हो जाते हैं, आंख से देखो कंप्यूटर चलते रहता है, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर आप ऐसे ही गेम ऐसे ही खेलने लगोगे, आंख से ही खेलने लगोगे। तो परमेश्वर का टेक्नोलॉजी, अगर इंसान को इतनी टेक्नोलॉजी दिया है, इतनी बुद्धि और ज्ञान दिया, परमेश्वर नहीं दिया, और उस ज्ञान को लेकर लोग इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, आधुनिक बना रहे हैं टेक्नोलॉजी, तो परमेश्वर के पास में क्या टेक्नोलॉजी होगा परमेश्वर। हालेलुया। तो जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, एक एक शब्द, चाहे अच्छा शब्द, चाहे बुरा शब्द, चाहे अच्छा काम,
बुरा काम सब उस किताबों के अंदर क्या हो रहा है, दर्ज किया जा रहा है। एवरीथिंग डिटेल से रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह मत्ती की किताब में बोला है, चलिए पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 12 अध्याय में जाते हैं। मत्ती की किताब 12 अध्याय 36 एंड 37 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 12 अध्याय और 36 एंड 37 वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती 12 अध्याय 36 एंड 37 वचन को हम पढ़ेंगे। देखिएगा यीशु मसीह ने क्या कहा। मत्ती के 12 अध्याय में क्या बोला यीशु ने भी, देखिए क्या बोला। बोलता है, मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह बोल रहा है, मैं तुमसे कहता हूं, जो जो निकम्मी बातें, जो निकम्मी बातें, निकम्मा बातें यानी गंदी बातें, कड़वी बातें, जलन की बातें, नफरत की बातें, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, बोलेंगे न्याय के दिन। कौन से दिन? बोलो न्याय के दिन। कौन से दिन? जो बोलोगे, जो बोलोगे वो क्या होगा? न्याय के दिन वे हर एक को, जो लोग भी बोल रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, हर एक उस बात का, जो निकम्मी बात बोली है ना, उस बात का लेखा देंगे, उसका अकाउंट देना पड़ेगा आपको। सो दैट इज अकाउंटिंग देना पड़ेगा आपको। क्या देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? लेखा जोखा। यानी आप जो बोल रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, चाहे अच्छी बुरी बातें, निकम्मी बातें, अच्छी बातें, वे सारे न्याय के दिन में जब खड़े होगे, न्याय के दिन में आपने जो कही हुई बातें हैं उसका अकाउंट दोगे। इसका मतलब है कि परमेश्वर के पास में आपका अकाउंटिंग है, आपका रिकॉर्ड होगा। जो आपने बोला प्रभु ने सुना, बताएगा आपको, सब बताएगा। देख तू सन 2026 में, 2025 में तू ऐसा बोला, सास को ऐसा बोला, ससुर को ऐसा बोला, बहू को ऐसा बोली, ऐसा है ना, ननद, भौजाई, पड़ोसी, ये सब, ये सारे परमेश्वर उधर क्या करेगा? आपको दिखाएगा। तो आप जो बोल रहे हैं, देख रहे वहां पर दर्ज हो रहा है। तभी तो वो बोल रहा है कि न्याय के दिन में तुम्हें उसका सब हिसाब देना पड़ेगा। लिखा है उधर ऊपर जाकर, समझ रहे हैं? जो बातें आप बोल रहे हैं, जो बातें आप कह रहे हैं, वो सारी चीजें आपका क्या हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है। हालेलुया। आप अच्छे काम कर रहे हैं, अगर आप अच्छा देने का काम कर रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप विश्वास योग्य हैं, ईमानदार हैं, वो भी रिकॉर्ड है। आप चुराए हैं, सब रिकॉर्ड है। आप धोखा दिए, सब रिकॉर्ड है। किसी की प्रॉपर्टी हड़प लिए, सब रिकॉर्डेड है। There is nothing। आप प्रभु को मस्का नहीं लगा सकते। सुनो, हालेलुया। आप बोलोगे कि नहीं परमेश्वर ये मत लिखिए, ये मत लिखिए ना, परमेश्वर सब कुछ लिखेगा। एवरीथिंग बड़ा चढ़ा के नहीं लिखेगा। परमेश्वर कभी भी बड़ा चढ़ा के नहीं लिखेगा। हमारा परमेश्वर ईमानदार और सच्चा है। वो जो भी आपके बारे में लिखेगा, जो आपने किया, वो सटीक एग्जैक्ट वही लिखेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। आपका जो हिस्ट्री की किताब बन रही है, जो आपके नाम की जो ऐतिहासिक किताब बन रही है, परमेश्वर उस किताब के अंदर गड़बड़ी नहीं करेगा। नो मैनिपुलेशन, नो गड़बड़ी, कोई गड़बड़ी नहीं करेगा परमेश्वर। है यहाँ पर चर्च है? इंसान यहां पर जब किताब लिखता है, यहां पर किताब लिखता है, तो यहां पर गड़बड़ी कर देता है। आज देखो, कितने इतिहास की किताब पढ़ो, इतिहास की किताब आज पढ़ लो, कितनी गड़बड़ी मिलेंगी इतिहास की किताब। हमारे यीशु मसीह का ही पिक्चर बनाते हैं, हमारे यीशु मसीह का ही पिक्चर बनाते हैं, लेकिन जब वो पिक्चर देखोगे ना, तो बाइबल से मेल नहीं खाता। कितनी गड़बड़ी कर दिए है। बाइबल में क्या लिखा है यीशु के बारे में, और इधर ये लोग क्या पिक्चर बना रहे हैं। आपने एक किताब, आपने एक पिक्चर देखा, द विंसी कोड। आपने यीशु मसीह का एक पिक्चर देखा, विंसी कोड बोलते हैं उसको, विंसी कोड पिक्चर का नाम। उसमें यीशु मसीह को जम्मू कश्मीर में दिखाया है कि यीशु मसीह जम्मू कश्मीर में है 12 साल के बाद। उसके अंदर आपको दिखाएगा कि यीशु की पत्नी मरियम थी और यीशु का शादी हो गया है, यीशु के बच्चे थे 4,
वो सारे पिक्चर में ऐसा सब दिखाया है। वो सारे पिक्चर में क्या मेल खा रहा है वचन से? इतिहास इसमें दर्ज है, पूरा हिस्ट्री दर्ज है, यीशु ने क्या किया क्या नहीं किया सब दर्ज है। लेकिन देख रहे हैं कैसे उधर बढ़ा चढ़ाकर उधर लिख दिया गया है। धरती पर आप इतिहास के किताब में बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, हालेलुया। यहाँ पर आप और ज्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, गड़बड़ी कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जब आपकी किताब, आपका जो दर्ज हो रहा है, उसके अंदर कोई भी हेरा फेरी नहीं करता है। परमेश्वर एग्जैक्टली आपने जो भी किया, क्या बोला, एग्जैक्टली वहां पर जाकर क्या हो रहा है, एक्यूरेट परमेश्वर वहां पर क्या कर रहा है, लिख रहा है। हालेलुया, चिल्लाकर बोले हालेलुया। बाजुले को बोलो सुनो, आज बाजुले को बोलो सुनो। सोना नहीं आज, हालेलुया। मजा आ रहा है क्या? बंद करे, चालू रखे या बंद करे? आमेन, हालेलुया, आमेन। तो चर्च आपके सारे लेखा जोखा तो समझ जाओ, आप घर में अंदर बंद कमरे में क्या कर रहे हैं, फोन पे किसकी चुगली कर रहे, फोन पे किसकी बुराई कर रहे, पास्टर की बुराई कर रहे। कर लो बच्चा, करो। मैं तो बोलता हूँ करो बिंदास पास्टर की बुराई। ऊपर जाओगे ना तो प्रभु बोलेगा अच्छा मेरे बेटे के नाम की बुराई किया, अजय पास्टर की बुराई किया, सब अकाउंट देना पड़ेगा आपको। हमारा पास्टर बहुत ऐसा करता है, बहुत सुनाता है। अजय एक्चुअली मैं यहाँ से सुनाता नहीं हूँ कभी, और मैं कभी नहीं सुनाना चाहूँगा। और मैं जब भी बोलता हूँ मजाक में, और है ना, ताकि वो आपको छुए। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरे करेक्शन के लिए, मेरे करेक्शन के लिए मैं कभी ठेस नहीं पहुंचाता। करेक्शन होता है, वहाँ पर करेक्शन होता है, लोग सुधरते हैं। मेरा हर एक प्रचार ना लगेगा आपको ऐसा लगेगा मेरे लिए बातें किया, लेकिन आप उसके अंदर ना विजयी होते हो। आपको ठेस लेकर नहीं जाते, कोई इधर से ठेस नहीं लेके जाएगा कि पास्टर ने आज मेरे को बहुत सुनाया। आप कभी इधर से निकलोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मुझे सुनाया, ठेस लगा। ठेस से कभी नहीं जाओगे, बल्कि आप परिवर्तित होकर जाओगे यहाँ से। आपको लगेगा, लेकिन आपको लगेगा यार मेरे को सुधरना, ये गलतियां है मेरे लिए, मुझे सुधर के जाना। हालेलुया। चर्च तो पुस्तकें हैं बाइबल के अंदर। ये पुस्तक का पर्पस क्या है, कारण क्या है? पुस्तक के अंदर व्हाट यू हैव डन, तुमने क्या किया और मैंने क्या किया, वो सारे किताबों के अंदर डिटेल आपका इंफॉर्मेशन किया जा रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। हालेलुया। आज जो मैं बाइबल के अंदर, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हालेलुया, इस बाइबल के अंदर हमें 5 किताब, कुछ लोग 7 किताब के भी बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं 5 किताब के ऊपर थोड़ा से जोर दूंगा। मैं 5 किताब, भटकती आत्मा पे, ठीक है, बार बार उठता है, तेरे को प्रॉब्लम है, पानी लाने मेरे को लगा भटकती आत्मा है। कैंडल लेके तो नहीं घूमता ना, मोमबत्ती लेके, पिक्चरों में दिखाता लोग मोमबत्ती लेके भटकती आत्मा घूमती है ना बेटा? ठीक है, अच्छा, हालेलुया, आमीन। चर्च, जब बाइबल को हम पढ़ते हैं, बाइबल के अंदर पुस्तकें हैं, हम पढ़ेंगे उस किताब के अंदर, बाइबल के अंदर। आज मैं 5 किताब के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगा। उन 5 किताब के नाम क्या है, शायद अगर हो गया तो 5 किताब पर जाएंगे या 2-3 के, जैसा प्रभु लीड करे। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, है ना, कुछ किताबें खुला है, कुछ किताबें खुला है, वो खुले किताब है। लेकिन कुछ ऐसे भी किताबें जो मोहर बंद है, जो सील्ड है, जो खोला नहीं गया, जो सील्ड मिलेगा आपको बाइबल के अंदर, जिसको मोहर लगाकर बंद कर दिया, सील है, पैक है। जैसा आपका आता है ना, फ्लिपकार्ट से आता है, अमेज़न से आता है, तो कैसे सील्ड पैकेट आता है ना, फिर उसको खोलना पड़ता है। वैसे ही ये सील्ड है, मोहर बंद है। वो किताब के बारे में मेरे को नहीं पता कि क्या है उसके अंदर। और भी ऐसे किताब, और भी बहुत सी किताब है ऐसी, में जो 5 किताब है, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे किताब है। लेकिन बाइबल ने हमको कुछ किताबों का नाम बताया, बाइबल के अंदर कुछ किताबों का नाम बताया और उनके बारे में बताया। तो उन किताबों, बाइबल के अंदर जो नाम बताया, उन किताबों के नाम के बारे में, क्योंकि पढ़कर मैं आपको वो बता सकता हूँ।
लेकिन वही 5 किताबें कर ऐसा नहीं, पुस्तकें हैं बाइबल बोलता है। लेकिन उन पुस्तकों में क्या लिखा गया है मुझे भी नहीं पता। सो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट इट हैज बीन रिटन इन दैट बुक, बट व्हाट द बाइबल इज रिवीलिंग, परमेश्वर का वचन क्या रिवील कर रहा है, क्या प्रकाशन दे रहा है, बाइबल में कौन कौन सी किताबों का दर्ज किया है, उन किताबों का मैं यहाँ पर वर्णन करूंगा। ऐसे तो बहुत सारे हैं, कुछ बंद है, हम उसके बारे में नहीं बता सकते। कुछ किताबें हैं जिसके बारे में और जिक्र नहीं किया गया, बट है किताबें, लेकिन उनके बारे में जिक्र नहीं किया। लेकिन कुछ किताबों का जिक्र किया गया है, खुला गया है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा से बता सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च, जब हम बाइबल को खोलते हैं, जब बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को, तो बाइबल के अंदर हमें है ना कुछ किताबों का नाम मिलता है। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। पहला किताब है द बुक ऑफ द लिविंग। कौन सी किताब है? जीवितों की पुस्तक, बुक ऑफ द लिविंग। लिविंग जो जीवित लोग हैं, जीवते लोगों की पुस्तक। पहला कौन सी किताब है? जीवितों की पुस्तक। बोलो जीवितों की पुस्तक, बोलो जीवितों लोगों की पुस्तक, जो जीवित है, जीवितों। बुक ऑफ द लिविंग, बुक ऑफ द लिविंग, जीवितों की पुस्तक हमें बाइबल के अंदर मिलेगा। दूसरा, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर बुक ऑफ टीयर्स, बुक ऑफ टीयर्स, आंसुओं की पुस्तक भी हमें मिलता है। आंसुओं की किताब, देख रहे हैं ऐसे पुस्तकें है ना बाइबल, स्वर्ग में पुस्तकें है ना, ये सारे पुस्तकें जो नाम दे रहा हूं मैं, परमेश्वर के स्वर्ग के अंदर आंसुओं की पुस्तक है। बोलो आंसुओं की पुस्तक। पहला क्या है? जीवितों की पुस्तक। बोलिए ना आप लोग, जो लिख नहीं रहे हो तो बोल सकते हैं ना, बोलिए जीवितों की पुस्तक, बुक ऑफ द लिविंग। दूसरा क्या है? आंसुओं की पुस्तक। कौन सा है? आंसुओं की पुस्तक, बुक ऑफ टीयर्स, आंसुओं की पुस्तक। जो मैंने आपको बोला ना, पुस्तकें पुस्तकें पुस्तकें, वो पुस्तकें के यहाँ पर मैं नाम बता रहा हूँ। जो खोला गया है, जो बताया गया है, वो खोले हुए को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जीवितों की पुस्तक, आंसुओं की पुस्तक। तीसरा, बुक ऑफ लाइफ। क्या? बुक ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तक। कौन सी पुस्तक? जीवन की पुस्तक। बोलो जीवन। पहला क्या है? जीवितों, जो जीवित लोग हैं, जीवितों। दूसरा, आंसुओं की पुस्तक। तीसरा, जीवन की किताब। कौन सी किताब? जीवन की किताब। जीवते अलग है, जीवन की किताब जो आपको जीवन देता है, जीवन। तो हम लोग थोड़ा से 2-3 के ऊपर, जो बाकी का 2-3 सीख रहे कल। बोलो कल, कल सीखेंगे, क्योंकि टाइम नहीं, मेरे को मालूम नहीं हो पाएगा। हालेलुया। बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, जिसको हम बोलते हैं बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, स्मरण की पुस्तक, स्मरण की पुस्तक, स्मरण, बुक ऑफ मेमोरी, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, स्मरण की किताब। तो हम थोड़ा इसके ऊपर अगले हफ्ते कल बात करेंगे। कल। हालेलुया, चिल्लाकर बोले हालेलुया। तो पहला जो हम लोगों को देखना है, पहला जो पुस्तकें हैं, उस पुस्तकों में जो पहला किताब है वो है जीवितों की पुस्तक। किसकी पुस्तक? जीवितों की पुस्तक, बुक ऑफ द लिविंग, जीवितों। इस किताब के अंदर क्या मिलेगा? इस किताब के अंदर क्या है? जीवितों की पुस्तक में क्या है? जीवितों की पुस्तक में क्या है? चर्च, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं जीवितों की पुस्तक में, आप ध्यान से सुनेगा ये किताब के बारे में। इस किताब के अंदर आपका पूरा पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखा गया है। पर्सनल, आपकी व्यक्तिगत जानकारी। बोलिए मेरी व्यक्तिगत जानकारी, पर्सनल इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? पर्सनल, व्यक्तिगत जानकारी। चर्च, ये किताब जो जीवितों यानी जो जीवित लोग हैं, आप जो है, आपकी सारी व्यक्तिगत जानकारी उस किताब में लिखी गई है। हालेलुया। कभी कभी आपको कुछ फॉर्म भरने के लिए आता है, फॉर्म भरते हैं ना, बैंक में जाएंगे तो बैंक में एक फॉर्म देता है। वो बैंक में फॉर्म, जब क्या क्या लिखा रहता है बैंक के फॉर्म में? बैंक का फॉर्म भरा है कभी? भरवाया है कभी? कभी भरवाया है दूसरे से? क्या क्या भरवाया? क्या क्या मिलेगा आपको? आपका नाम क्या है लिखो, आपका उम्र क्या है लिखो,
आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्म तारीख लिखो, मेल है क्या फीमेल है वो लिखो, हालेलुया, है ना। आपके किसी का रिश्तेदार का अकाउंट है क्या यहाँ पर, कौन सा अकाउंट खोलना है, सेविंग, शादीशुदा है क्या, नेशनलिटी क्या है, कौन से देश से आते हैं, भारत के देश से क्या, एनआरआई है क्या, विदेशी है क्या, वो सब टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क। हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम, फादर है तो पिताजी का नाम, माताजी का नाम, सब उधर, उम्र क्या है सब। जैसे बायोडेटा बनाते हैं ना, बायोडेटा, इंटरव्यू को जाते हैं, इंटरव्यू को जाते हैं तो बायोडेटा बनाते हैं ना, बायोडेटा, उसमें हमारा क्या रहता है, बायोडेटा में इंटरव्यू को जाते हैं, उसमें आपका नाम, आपका फादर का नाम, मदर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, एज, आपकी पढ़ाई कितनी हो गई, आप कहाँ का काम किए, वर्क एक्सपीरियंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस कहाँ का, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितना क्या क्या पढ़ाई किया है, क्या हॉबीज है, आदतें क्या अच्छी है, वो सब आपका वो बायोडेटा में लिखते हैं ना सब। तब सामने वाले को पूरी जानकारी मिलता है कि हाँ इसका नाम है, इसकी माँ का नाम है, बाप का नाम, इसके भाई इतने हैं, बहन इतने हैं, ये स्कूल में पढ़ रहे कि नहीं, सब उधर, इनकम कितना है, सब आपका है ना रिकॉर्ड होता है ना फॉर्म में। उसी तरह आपकी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस किताब के अंदर मिलेगा। इस किताब के अंदर जो जीवतों की पुस्तक बोलते हैं, जीवतों की पुस्तक के अंदर आपका पूरा व्यक्तिगत जानकारी है। आपका नाम क्या होगा इस धरती के ऊपर, आपका आपकी उम्र कितने होगी, द नंबर ऑफ डेज यू गोना लिव ऑन दिस अर्थ, आप कितने उम्र तक इस धरती के ऊपर जीवित रहोगे, वो सारे आपके उम्र का भी डिटेल उस किताब के अंदर लिखा गया है। द नंबर ऑफ डेज यू विल। आप शादी होगा कि नहीं, अगर शादी होगा तो पति का नाम क्या होगा, वो सारे भी डिटेल वहां पर होगा, पत्नी का नाम क्या होगा, आपकी सेक्सुअलिटी मेल फीमेल्स, हालेलुया, आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख, है ना, सब कुछ सब कुछ। आपकी पढ़ाई क्या होगा, कितने पढ़ाई करोगे, व्हाट जॉब, आप क्या जॉब करोगे, आपकी सैलरी क्या होगा, सब कुछ आपका जीवतों की किताब के अंदर आपके बारे में दर्ज किया गया है। आपका पूरा लेखा, आपका पूरा कहां पर अकाउंटिंग है, लिखा कहां पर है, बोलो जीवतों की किताब में, बोलो ऊपर साहब लिखा है आपके बारे में, उधर आपका सब लिखा गया है। आपका बुलाहट क्या होगा धरती के ऊपर, आपका कॉलिंग क्या होगा इस धरती के ऊपर, आपका बुलाहट क्या होगा, हालेलुया, आप सेवकाई करोगे क्या करोगे, आपकी बुलाहट क्या होगा, है ना, ये सारे आपका वहां पर आपका लिखा गया है। चलाकर बोले हालेलुया, सो एवरीथिंग रिकॉर्डेड। चर्च, इस किताब को एक और नाम दिया गया है, इस किताब को यहूदी लोग क्या किताब बोलते हैं, इस किताब को यहूदी लोग बोलते हैं बुक ऑफ डेस्टिनी, डेस्टिनी यानी विधान की बुक। आपका मंजिल क्या होगा, मंजिल, डेस्टिनेशन, बुक ऑफ डेस्टिनी बोलते हैं इसको। आपकी विधान क्या होगा, आप कहां तक लेवल तक जाओगे, तो आपका डेस्टिनेशन क्या होगा, वो सब कुछ वहां पर क्या किया है, दर्ज किया गया है। हालेलुया। तो चर्च देख रहे हो, स्वर्ग के अंदर ये सारे किताब है। और ये किताब कैसे होंगे, ये किताब कैसे होंगे, ऐसे पेपर की किताब होंगे। आपको क्या लगता है प्रभु उधर पेपर, लकड़ी काट काट के ऊपर पेपर बना रहा है आपको क्या लग रहा है ऊपर कैसी किताब होगा, पेपर का ऐसे ऐसे किताब होगा या डिजिटल होगा यानी टेक्नोलॉजिया हालेलुया। आजकल सब लोग मोबाइल के अंदर सब लिखते हैं, कंप्यूटर में लिखते हैं, है ना, किताब लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, है ना, ऐसा एक कंप्यूटर ऐसा छोटा वाला से उसको क्या बोलते हैं, टैबलेट, वो टैबलेट लेकर आते हैं, टैब, है ना, वो लेकर आते हैं बहुत सारे पास्टर्स। बाइबल उसके अंदर ही रहता है, ऐसा लेने की जरूरत नहीं, लेते फट जाता है सब कुछ, मुझे नया लेने का है तो ये सारी चीज परमेश्वर के पास में कैसी किताब होगी। चर्च, परमेश्वर का सब कुछ रियल किताब है ना, ये जो मैंने नाम बताया ना, ये सारी रियल किताब है। ऊपर मैंने कोई काल्पनिक नहीं बताया, अभी आपको रेफरेंस बताऊंगा, बाइबल के वचन से बताऊंगा, ये सारी किताब के नाम ऊपर है, नाम है उधर। और ये सारी किताब पेपर के तो मुझे नहीं लगता बना,
मुझे लगता है परमेश्वर के पास एक अलग ही टेक्नोलॉजिया होगा। हालेलुया, बोलो टेक्नोलॉजिया। एक अलग टेक्नोलॉजी। अरे जिस परमेश्वर ने इंसानों को इतनी टेक्नोलॉजी दिया, जिस परमेश्वर ने इतनी बुद्धि और ज्ञान दिया, उस टेक्नोलॉजी का, उस बुद्धि को, ज्ञान को लेकर हम टेक्नोलॉजी बना दिए इतने। तो सोचो, जिस परमेश्वर ने ध्यान, इतना बुद्धि ज्ञान दिया, उसके पास तो बुद्धि का, वो तो अगम्य बुद्धि है उसके पास। उसके पास क्या टेक्नोलॉजी होगा। आपका पूरा रिकॉर्ड, ऐसा बुक नहीं खोलेगा, अच्छा चलो अजय आए हैं, पेज नंबर कौन सा है, स्वर्गदूत बताओ। तो प्रभु ऐसा पेज नंबर नहीं खोलेगा। प्रभु सीधा ऐसे 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 क्या करेगा पता नहीं, सब उधर स्क्रीन आ जाएगा आपके सामने। आप बोलेगा अरे टीवी नहीं था, टीवी कहां से आ गया। यही टेक्नोलॉजिया है, यही टेक्नोलॉजिया है। आप टीवी तो दिख रहा नहीं था ऊपर, प्रभु ऐसा करेगा, फिर डायरेक्टली ऐसा करेगा, तुम्हारा सारे रिकॉर्ड उधर आ जाएगा। बाप रे, क्या टेक्नोलॉजी होगा परमेश्वर का। तो परमेश्वर का सारे आपके डिटेल, आपके इंफॉर्मेशन, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपकी पूरी व्यक्तिगत। इसीलिए भजन संहिता की किताब में जाएंगे, भजन संहिता 69 चैप्टर 28 वचन में जाएंगे। भजन संहिता की किताब 69 चैप्टर और 28 वचन में हम जाएंगे, क्या लिखा गया है। भजन संहिता 69 चैप्टर और 28 वचन को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 69 अध्याय और 28 वचन की ओर जाएंगे। 28 वचन देखिएगा, वहां पर दाऊद क्या बोल रहा है। दाऊद, डेविड क्या बोल रहा है। दाऊद बोलता है उनका नाम जीवन की पुस्तिका में, जीवन की पुस्तक में से काटा जाए। क्या बोलता है, क्या बोलता है। हालेलुया, क्या बोलता है दाऊद, उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा ना जाए। धर्मियों के संग मत लिख उनका नाम। ये सब लोग है ना, पापी लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, दाऊद बोलता है उनका नाम काटा जाए और उनका नाम धर्मियों के संग लिखा ना जाए। चर्च, जब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ ना, इंग्लिश में, क्योंकि इधर जीवन की पुस्तक लिखा है, मैंने इंग्लिश में लिखा है, वही मैं पढ़ रहा हूँ। मैं आपको इंग्लिश में पढ़कर बताता हूँ अगर मैंने लिखा होगा तो। मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा इसको, बाकी सब लिखा, मैं इसको ही नहीं लिखा। चर्च, जब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ तो वहां पर जो जीवन की पुस्तक लिखा है, वहां पर लिखा है बुक ऑफ लिविंग लिखा है। क्या लिखा गया है, बुक ऑफ लिविंग, है ना, लिखा है क्या हेमा, लिखा क्या है 69 का 28, 69 का 28, मैं वही ढूंढ रहा था मैं बाइबल। Let them be blotted out of the book of the living. Let them be blotted out of the book of the living and not be written with the righteous. Not be written with the righteous. है ना, Let them be blotted out of the book of the living. Book of the living. Living लिखा है। जीवतों की पुस्तकों में से उनका नाम को क्या करो, काट डालो। तो देख रहे, जीवतों की पुस्तक लिखा गया। कौन सी पुस्तक है, जीवतों, ऐसी पुस्तक जिसमें नाम लिखा गया है। और दाऊद बोलता है कि परमेश्वर इनका नाम काट दिया जाए, इनका नाम, इनका डिटेल, इनका इंफॉर्मेशन। चर्च, इस किताब के अंदर कौन पैदा होगा, कौन मर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन इस किताब के अंदर है। Who will be born and who will be die, कौन पैदा हुआ, कौन मर रहा है, सब कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन। जो जिंदा है उन लोगों का सब कुछ इंफॉर्मेशन उसके अंदर है। हालेलुया, है यहाँ पर, है यहाँ पर। yes. आपका पूरा इंफॉर्मेशन इस जीवतों की किताब में, आपका नाम, आपका डिटेल, सब कुछ है। कौन पैदा हो रहा है, कौन मर रहा है, सब कुछ है। इसीलिए कई प्रॉफिट लोग, कई भविष्यवक्ता और कई प्रभु के दास, कई भविष्यवक्ता, कई प्रभु के दास, इनको पवित्र आत्मा ने सहायता किया। ये पवित्र आत्मा ने क्या किया, पवित्र आत्मा ने उनको एक्सेस करवाया। एक्सेस मतलब
इनको परमेश्वर की आत्मा ने उस किताब तक पहुंचाया, इस किताब तक। प्रभु के कई सेवक, परमेश्वर के कई भविष्यवक्ता इस किताब की ओर तक पहुंच पाए। इधर ही बैठकर पवित्र आत्मा उनको लेकर गया, या पवित्र आत्मा ने उनको दर्शन में दिखाया, स्वप्न दिखाया, और पवित्र आत्मा ने उनको एक्सेस करवाया इस किताब तक। इसलिए कई दास आपके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कई दास लोग आपके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना। कई दास लोग, प्रभु के दास आपके बारे में बताते हैं कि तेरा पिछला अतीत में क्या हुआ, तेरे साथ अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, और तेरे साथ आगे क्या होगा, है ना। कई प्रभु के दास भविष्यवक्ता लोग आपके बारे में आकर ऐसी गवाही देते हैं कि तेरे साथ में अतीत में क्या हुआ, तेरे साथ अभी क्या हो रहा है, और आगे चलकर क्या होगा। ये सारी चीज आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कैसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? इनको कहां से सारी डिटेल्स मिल गई? क्योंकि इनको सारा डिटेल का एक्सेस कौन करवाया, किसने ये इनको पहुंचाया उस किताब तक? क्योंकि आपकी किताब, आपकी जानकारी उस किताब के अंदर है, और पवित्र आत्मा ने उनको वहां तक पहुंचाया। इसीलिए वो गॉड उनको रिवील किया, पवित्र आत्मा ने उनको बताया, और इसीलिए वो आपके विषय में क्या कर रहे हैं, बता पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपका डिटेल वहां पर ऑलरेडी मौजूद है, पवित्र आत्मा वहां तक लेकर जाता है आपके बारे में, क्या हो रहा है, क्या हो गया, क्या हो रहा है, क्या होगा, सब कुछ आपके बारे में। क्योंकि उस किताब के जरिए वो आपको तक इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, पूरा पहुंचा रहे हैं। हालेलुया। तो चर्च, आप गंभीर रहिए, सीरियसली रहिएगा। हालेलुया। और आज मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसे वे प्रभु के दास उस किताब तक पहुंच पाए, मैं प्रार्थना करता हूँ आप भी पहुंचे। बोले आमेन। प्रभु आपको भी होली स्पिरिट उधर तक लेकर जाए, एक्सेस करवाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको भी लेकर जाए वहां तक, आप भी पूरा इंफॉर्मेशन देके पास्टर अजय का, और बता दे पास्टर अजय आपके बारे में ऐसा 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 है। आमेन। एक दूसरे के बारे में, अपने घर वालों के बारे में, पड़ोसी के बारे में परमेश्वर आपको, है ना, जब कोई व्यक्ति के पास जाए तो आप इनको बता सके, ताकि पवित्र आत्मा आपको भी एक्सेस, और ये रिस्टोरेशन होने दो। इस साल पवित्र आत्मा आपको एक्सेस में लेकर जाए। हालेलुया। भजन संहिता 139 चैप्टर में जाता है, भजन संहिता 139। हम इसी एक किताब को पढ़कर खत्म करेंगे, फिर अगली कल फटाफट करेंगे। भजन संहिता 139 चैप्टर में जाते हैं, भजन संहिता 139 चैप्टर 139 अध्याय 139 चैप्टर, और 16वें वचन को हम पढ़ते हैं। 16वें वचन को देखिए वहां पर क्या बोल रहा है। देखिए 139 चैप्टर और 16वें वचन को हम पढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है। जब मैं गुप्त 15वें वचन से पढ़ता हूं, यहां पर लिखा है, दाऊद कहता है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता, क्या बोलता है, जब मैं गुप्त में बनाया। हम सब गुप्त में बनाए गए हैं, हमारे माँ के कोख में गुप्त में, किसी को दिखा के नहीं, अंदर सीक्रेटली बनाए गए आपको। तो दाऊद वही बोलता है कि जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, जब मैं कोख में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं थी परमेश्वर। मैं जो अंदर बन रहा था माँ की कोख के अंदर, मेरी हड्डियां जो दिन प्रतिदिन तैयार हो रही थी, है ना, हड्डियां बन रही थी। तो दाऊद बोलता है, जब मैं अंदर बन रहा था, दुनिया से तो छिपी भी थी, लेकिन तेरी आंखों से मैं नहीं छुपा था। तेरी आंखें मुझे देख रही थी कि मैं अंदर तैयार हो रहा था, मेरी हड्डियां अंदर तैयार हो रही थी। और बोलता है, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल, जो अभी तक सही रूप से बने नहीं, तैयार नहीं हुए, बेडौल है, शेप नहीं है पूरी रीति से, अच्छे से। मतलब सोच रहे कितने बात, यानी आप छोटे थे तब की बात कर रहे हैं वो, जब आप तैयारी हो रहे थे। दाऊद बोलता है, तूने मेरे बेडौल, मैं तो तैयार भी नहीं हुआ था, मेरे बेडौल तत्वों को देखा, और मेरे सब अंग
जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे, क्या बोलता है, जो मेरे अंग बन रहे थे अंदर, जो हर दिन 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 बनते जा रहे थे। क्या बोल रहा है दाऊद? मेरे अंग जो अंदर बन रहे थे, तेरी आंखों ने मेरे बनते हुए को देखा है। और लिखा है वे रचे जाने से पहले, वे रचे जाने से पहले, बोलो रचे जाने से पहले, यानी माँ के कोख में आया भी नहीं। आने के बाद तो प्रभु देख रहा था आप तैयार हो रहे, उसके आंखों से छुपा नहीं है। और इधर दाऊद अभी एक सस्पेंस कर रहा है, बोलता है मैं तो अंदर आया भी नहीं, रचे जाने से पहले ही तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। क्या बोल रहा है? तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे, तेरी पुस्तक में मेरे बारे में लिख दिया गया था। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, मैं तो माँ के कोख में जन्म भी नहीं लिया, मैं तो बना भी नहीं, मेरे रचने से पहले ही तूने मेरे सारे डिटेल को अपने पुस्तक में लिख दिया। समझ रहे? ये कौन सी पुस्तक है? ये है जीवतों की पुस्तक। आपका पूरा डिटेल, आपके आने से पहले आपका पूरा डिटेल इस किताब के अंदर परमेश्वर ने क्या कर दिया है? लिख दिया है। हालेलुया, है ना? चर्च में इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा, थोड़ा इंग्लिश में मजा है। एंड इन योर बुक वेर ऑल रिटन द डेज दैट वर अपॉइंटेड फॉर मी, द डेज दैट वर अपॉइंटेड फॉर मी, डेज, है ना? बिफोर डेविड बॉर्न एवरीथिंग वॉज रिटन इन द बुक ऑफ द लिविंग, है ना? बोलता है कि द डेज, मेरे दिन जो तूने मेरे लिए ठहराए हैं, the days that were appointed for me has been written in the book of the living। बोलता है मेरे जो दिन है ना, वो तूने मेरे दिन को भी क्या किया? उस पुस्तक में क्या कर दिया है? लिख दिया है। चर्च, इसलिए मैंने आपको बोला आपके सारे डिटेल्ड है। आप कितना दिन जियोगे, आपका नंबर ऑफ डेज, कितना दिन जीवित रहोगे, कौन जीवित है, कौन मर रहा है, सब कुछ आपका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। हालेलुया, आपके कितने उंगली होंगे, हालेलुया, कितने पैर के उंगली होंगे, कितने हाथ के उंगली होंगे, कान होगा कि नहीं, कैसा क्या, सब कुछ सारी चीज का इंफॉर्मेशन आपका इसके अंदर। इसलिए दाऊद बोलता है कि तूने मेरे बेडौल तत्व को रचने से पहले पुस्तक में क्या कर दिया था? लिख दिया था। चर्च, प्रभु ने आपके बारे में सब कुछ लिखा है। आपको क्या लगता है आपके बारे में क्या लिखा होगा? अच्छा लिखा होगा या बुरा? अच्छा लिखा होगा। है यहाँ पर प्रभु ने आपको बनाया ना, और आपके बनाने से पहले आपके बारे में लिखा है। आपको क्या लग रहा है? क्या लिखा रहेगा आपके बारे में, अच्छा या बुरा? अच्छा। तो फिर बुरा क्यों हो रहा है? परमेश्वर क्यों मेरा जिंदगी में दुख है, क्यों मेरे जीवन में पीड़ा है, क्यों मेरे जीवन में क्लेश है? बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह की किताब 29, खोलेंगे नहीं, यिर्मयाह 29:11 वचन में लिखा है, प्रभु ने हमारे लिए कल्पनाएं रखे हैं। यिर्मयाह को क्या बोलता है? जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए रखा है वे हानि के लिए नहीं है बल्कि लाभ के लिए। परमेश्वर बोलता है जो प्लानिंग मैंने रखा है, मैंने जो तुम्हारे लिए प्लानिंग रखा है वो हानि के लिए नहीं है बल्कि लाभ के लिए है। दैट इज फॉर योर बेनिफिशियल। परमेश्वर बोलता है मैंने जो तुम्हारे लिए प्लानिंग किया है इस धरती के लिए वो सारे लाभ के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे बारे में जो भी लिखा है पुस्तक में आपको बनाने से पहले, वो आपके लिए जो प्लानिंग, जो योजना है वो अच्छा ही रखा है। हालेलुया चर्च। और अगर वो प्लानिंग को पूरा होते हुए देखना है उस प्लानिंग को, तो आपको अपना लाइफ को सुधारना होगा। आपको अपना लाइफ को सुधारना होगा, क्योंकि जैसा वो लिखा है अगर वैसा चलोगे, वैसा करोगे, तो जो उसने लिखा है आपके लिए लाभ, वो लाभ का अनुभव लोगे आप। हालेलुया। वो आशीष लोगे अगर आप सही रीति से चलोगे, क्योंकि इस धरती के ऊपर हम उसके जैसा लिखा है उसके विपरीत जा रहे हैं। जैसा उसने हमारे बारे में लिखा है, अगर हम जैसा उसने लिखा, अगर हम सही रीति से चलेंगे तो हमारे जीवन में आशीष आएगा। अगर हम उसके वचन के विपरीत जाओगे, आप हमेशा सब कुछ उल्टा करोगे, तो जैसा वो लिखा है आप उससे हट जाओगे।
इसीलिए आपके जीवन में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हालेलुया। यू हैव टू अलाइन विद द वर्ड ऑफ गॉड अनलेस एंड अनटिल यू वोंट डू इट। अगर जब तक आप उसके वचन से मेल नहीं खाओगे, उसके वचन से मेल नहीं करोगे अपने आप को, और वचन के विपरीत जाओगे, तो जो उसने कल्पनाएं मेरे लिए रखा है, जो उसने पुस्तक में लिखा है मेरे लिए, वो सारे आपसे हट जाएंगे, आप उसके विपरीत जाओगे। इसलिए आपने अपने जीवन को क्या करें, सही रीति से चलाए कि आपका सब कुछ उधर लिखा गया है, आपका जो भी इधर है ना लिखा गया है, और आप सही रीति से चलोगे तो जो जो प्रभु ने अच्छी बातें लिखी आपके लिए वो आपके जीवन में होगा अवश्य। आमेन। क्योंकि प्रभु ने सब कुछ अच्छा ही प्लानिंग किया है। अगर बुरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो मेरे जीवन में मैं सही नहीं चल रहा हूँ, मेरे जीवन में जैसा बाइबल में लिखा गया वैसा नहीं चल रहा हूँ, इसीलिए मेरे जीवन में सारे प्रॉब्लम्स तकलीफ आ रहे हैं। अगर सही रीति से चले तो आज एक बात को याद रखना है कि मेरे सारे रिकॉर्ड हो रहे ऊपर, तो अभी आपके ऊपर है कि सही रीति से चलूं या अभी भी वैसे ही चलूं। आपका सब रिकॉर्ड हो रहा है जो बोल रहे हैं। अभी आपको बोलने से पहले आप जांचिए कि मैं क्या बोलूं, गाली दूं या गंदी बात बोलूं, चुगली बोलूं, बुराई बोलूं, अब आपके ऊपर है। मेरा काम मैंने कर दिया, हालेलुया। बाकी अब आपके ऊपर है, आपको क्या बोलना नहीं बोलना है। बाइबल बोलता है न्याय सिंहासन के सामने सब मरे हुए सब खड़े होंगे, जीवित और मुर्दे सब खड़े होंगे, जो मर गए हैं और जो जीवित है सब खड़े होंगे, और उस दिन न्याय होगा। आपने क्या बोला, क्या किया, पब्लिक में क्या किया, प्राइवेट में क्या किया, बंद कमरे में क्या बोला, क्या किया, सबका लेखा जोखा एक दिन देना पड़ेगा आपको। हालेलुया। इसलिए अपने लाइफ को थोड़ा सा सीरियस लेना। हालेलुया। कल हम इसके ऊपर थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे। कल हम बुक ऑफ टीयर्स, आंसुओं की पुस्तक के ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वो भी मजा है थोड़ा, है ना। वो किताब बाइबल के अंदर है। हालेलुया। मैंने आपको रेफरेंस दिया कि अभी इसका ये इसका फिलहाल इस सबका रेफरेंस दे दिया, एक किताब के बारे में, इस किताब के बारे में। ओके ठीक है। तो कल हम आंसुओं की किताब, जीवन की किताब, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, स्मरण की किताब, ये सारे किताब के ऊपर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पास में बहुत सारे किताबें हैं, अंदर लिखा हुआ, बाहर लिखा हुआ, खुला हुआ, मोरबंद, बहुत सारी किताब है। जो किताबों को